हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। एक और न्यू वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज बात करने वाले हैं कि अगर आप लोगों को हमेशा खुश रहना है, हमेशा आप लोगों को अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, तो बहुत ही अच्छी आदतें जो है वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। अगर ये आदतें आप लोगों ने अपनी लाइफ में अपना ली तो आपको बिल्कुल भी दुखी होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही आप कभी भी अपनी लाइफ में मतलब असफल होंगी। हमेशा जो भी काम करेंगी हमेशा अपनी लाइफ में आप लोग सफल होंगी और बहुत ऊंचाइयों तक जाएंगी। तो कुछ ऐसे पॉइंट हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको अपनी लाइफ में ज़रूर अपनानी चाहिए, ज़रूर मतलब उन बातों पर अमल करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ पर मेरी मशीन तैयार है। ब्लाउज़ कटिंग करके रख लिया था मैंने। मुझे बनाना था ब्लाउज़। इस वाले ब्लाउज़ में मुझे आगे का गला बनाना है, तो वो गला मैंने बकरम पर बनाया हुआ है, क्योंकि ब्लाउज़ में हुक जो है ना वो पीछे साइड रखेंगे और आगे की साइड डिजाइन बनाएंगे गले में, तो वो बकरम पर बनानी थी। तो मैंने इस तरह से पहले गला में बकरम पर अच्छे से कपड़े पर बकरम जमा लेते हैं और उसके बाद ब्लाउज़ पर बनाते हैं। फिर इस तरह से जब भी इस तरह से आप कोई भी डिजाइन का गला बनाएं, सूट पर, ब्लाउज़ पर, किसी भी चीज़ पर, तो पहले बकरम को अच्छे से कपड़े के ऊपर आप जमा लिया करिए। उसके बाद ही जो मेन फैब्रिक है ना, जैसे सूट है, ब्लाउज है, उस पर आप मतलब सिलाई रख करके उसकी कटिंग किया करिए। तो इससे ना फिनिशिंग बहुत ज़्यादा अच्छी आती है और बहुत अच्छा गला बन करके तैयार होता है। तो मैं सामने बैठ करके सिलाई कर रही थी और बच्चे सामने सोफे पर बैठे हुए पढ़ाई कर रहे थे। तो मेरे मतलब अभी टाइम हो रहा था 4:30 बजे थे शाम के, और मैं अपना काम कर रही थी। बच्चे अपना होमवर्क वगैरह कर रहे थे, रीडिंग जो है वो कर रहे थे, और मैं अपने काम में लगी हुई थी। क्योंकि देखिए सावन चल रहा है ना और रक्षाबंधन आने वाला है ना, तो इस टाइम सिलाई बहुत ज़्यादा आ चुकी है। और मतलब रक्षाबंधन पर सभी लोग नए कपड़े पहनते हैं ना, चाहे लेडीज़ हो चाहे लड़कियां हो, तो सभी लोग पहले से बनवाना स्टार्ट कर देते हैं। आई होप आप लोगों के पास भी सिलाई अच्छी खासी आ रही होगी और आप लोग बढ़िया से सिलाई कर रहे होंगे। देखिए सिलाई चाहे जितनी आ जाए, और कभी भी आपको कस्टमर को निराश नहीं करना है और उनको हमेशा अच्छे से कपड़े सिल के देना है। फिनिशिंग वगैरह, कटिंग वगैरह जो भी होती, सिलाई वगैरह अच्छे से करके उनको देनी है। ये नहीं है कि अभी मेरे पास सिलाई ज़्यादा है तो मैंने उल्टी सीधी करके कस्टमर को दे दी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अच्छे से मन लगा करके सिलाई करिए और अच्छी फिनिशिंग के साथ करिए, ताकि कस्टमर आपके खुश हो जाएं और हमेशा आपके पास ही काम लेकर के आते रहें। ठीक है, तो मेरा तो काम यही है भाई, सारे दिन जैसे ही टाइम मिलता है वैसे ही मैं अपनी सिलाई में लग जाती हूँ। होम बुटीक चलाती हूँ, फिर भी सिलाई अच्छी खासी मेरे पास आ जाती है। एक भी दिन मुझे फ्री नहीं बैठना पड़ता है। यहाँ तक कि मैं अपने कपड़े नहीं बना पाती हूँ, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता तो टाइम निकाल करके अपने कपड़े बना पाती हूँ, नहीं तो मैं अपने ही कपड़े नहीं बना पाती हूँ। इतनी अच्छी सिलाई मेरे पास आ जाती है। तो कुछ ऐसे तरीके होते हैं सिलाई करने के, जो आप अच्छे से करेंगी तो कस्टमर खुश हो जाएंगे, वो सिलाई आपके पास ले आएंगे और भी कस्टमरों को आपके पास ले करके आएंगे। तो आप अच्छे से सिलाई करिए और अच्छे से मन लगाकर अपना काम करिए। देखिए आगे बढ़ते हैं, वीडियो में बात करते हैं कि हमेशा खुश रहना है तो अपनाएं ये कुछ अच्छी आदतें। अगर आपको लाइफ में हमेशा खुश रहना है तो आपको कुछ आदतें जो हैं अपनी छोड़नी पड़ेंगी और कुछ नई आदतें अपनी अपनानी पड़ेंगी। अच्छी आदतें आपको अपनानी है अपनी लाइफ में। जो आपकी बुरी आदतें हैं जिनको आप हमेशा से करते आ रहे हैं, उन आदतों को छोड़ना पड़ेगा, तभी आप लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। ऐसा नहीं है कि मैंने अपनी एक आदत बना ली कि मुझे ऐसा करना है, इस टाइम पे करना है, हम वैसा ही करेंगे। हम इसमें कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, चाहे हमें नुकसान हो या फिर हमें फ़ायदा हो। तो ऐसा नहीं है। अगर आपको अपनी लाइफ में सफल होना है तो उसके लिए अगर आप जिस टाइम पे जो काम कर रही हैं आपको नहीं उसमें सफलता मिल रही, तो उसमें थोड़े से आपको चेंजेस लाने चाहिए। अपनी जो भी आपकी कमजोरी है उनको दूर करना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस आप लगे पड़े हैं और अपनी कमजोरियों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे। ऐसा नहीं करना है आपको बिल्कुल भी। अगर आपको अपनी लाइफ में सक्सेस होना है तो इन बातों को आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा और अपनी लाइफ को बदलना पड़ेगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर ज़रूर करना। ठीक है, तो आगे बढ़ते देखिए, हाउस वाइफ आप लोग अपना सीधापन छोड़ दो और चालाक और थोड़ी सी स्मार्ट बनो। ठीक है, तभी लाइफ में आगे बढ़ पाओगी। चाहे हाउस वाइफ हो
चाहे वर्किंग वुमेन हो, चाहे जेंट्स हो, चाहे लेडीज हो, कोई भी हो, जब तक अपनी लाइफ में आप चालाक और स्मार्ट नहीं बनेंगे तब तक लाइफ में आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। इतने ज़्यादा इस दुनिया में इस टाइम कंपटीशन चल रहा है कि हर कोई आगे बढ़ने के लिए तैयार बैठा है। ठीक है, तो अगर आपको भी आगे बढ़ना है और अपने काम में सफलता पानी है तो आपको स्मार्ट बनना पड़ेगा और चालाक भी बनना पड़ेगा। चालाकी ये नहीं कि आप अपने घर वालों से, अपने बीवी बच्चों से करें, वो चालाकी नहीं, अपने काम को लेके आपको चालाक बनना पड़ेगा। ये 2-3 तरीके हैं जो अगर आपने अपनी लाइफ में उतार लिए, या तो आप स्मार्ट बनिए या फिर आप अपना काम छोड़ दीजिए। अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो आपको स्मार्ट बनना पड़ेगा, और अगर आपको अपने जीवन में सफलता चाहिए तो आपको चालाक भी बनना पड़ेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हम स्मार्ट कैसे बने। देखिए, अगर आपको कुछ भी काम करना है और अपना नाम आगे करना है, अपनी वैल्यू बढ़ानी, इज्जत बढ़ानी है, तो उसके लिए आपको अपने काम को इस कदर करना होगा कि मतलब आपका काम भी हो जाए और लोगों को पसंद भी आ जाए। जब लोगों को पसंद आएगा तभी तो आप आगे बढ़ पाएंगे अपनी लाइफ में। जब लोग पसंद ही नहीं करेंगे तो कैसे आगे बढ़ पाएंगे। एक सपोज एग्जांपल ले लीजिए, जैसे कुछ यूट्यूबर हैं, आप देखते हैं कुछ बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुकी हैं और कुछ बहुत ज़्यादा पीछे ही रह गई हैं। क्यों रह गई हैं वो पीछे? क्योंकि उनका जो कंटेंट है, उनका जो मतलब तरीका है, या वो लोग हैं लोगों को पसंद नहीं आते इसलिए। और जो बहुत आगे बढ़ गए, थोड़े से ही टाइम में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं, तो वो किस लिए बढ़े? क्योंकि लोग उनको पसंद करते, उनके काम को पसंद करते, उनके टैलेंट को पसंद करते हैं। मेन बात होती है टैलेंट। देखिए, जो भी आपके अंदर टैलेंट है, जितने अच्छे तरीके से आप उसको दिखा सकती हैं, जितने अच्छे तरीके से आप उस पर काम कर सकती हैं, उतना ही ज़्यादा लोग आपको पसंद करेंगे, उतना ही ज़्यादा लोग आपको सपोर्ट करेंगे। ऐसा नहीं है कि टैलेंट तो मेरे अंदर है बट हम उसको सही से कर नहीं पा रहे, और फिर ये सोच रहे हैं कि हमारा काम आगे ही नहीं बढ़ रहा, हम आगे ही नहीं बढ़ पा रहे, हम करें तो करें क्या। तो ऐसा नहीं है, ठीक है। अपने टैलेंट को, अपने काम को और भी अच्छे तरीके से करना, और भी मतलब उसमें कुछ चेंजेस लाने, कुछ नई नई चीज़ें उसमें करनी है, तभी आप लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। जो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं उनको देखिए आप, कितनी मेहनत करते हैं, कितने अच्छे तरीके से अपने वीडियो पोस्ट करते हैं या वीडियो बनाते हैं, या उनमें जो वॉइस ओवर होती है या सामने से ही जो मतलब वॉइस होती है वो करते हैं, तो तभी लोग उनको पसंद करते हैं, तभी लोग उनके वीडियो देखते हैं, इतने अच्छे व्यूज आते हैं और इतनी जल्दी इतनी ऊंचाइयों तक वो लोग पहुंच जाते हैं। तो इसी को देख करके आप अपने काम को करिए, इतने अच्छे तरीके से करिए कि लोग आपको मना कर ही ना पाएँ, आपके काम को मना कर ही ना पाएँ, आपके पास से लोग वापस जा ही ना पाएँ। इतने अच्छे तरीके से आप काम करिए। कोई भी काम आपको करना है वो काम आप कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़े से चेंजेस लाइए। ये नहीं है कि जो आप हमेशा से करते रहे उसी हिसाब से आपको करना है, ऐसा नहीं करना है। थोड़े से चेंजेस ला करके देखिए क्या इस टाइम चल रहा है, क्या ट्रेंडिंग में है, क्या चल रहा है, और हमें इसमें क्या और अच्छे तरीके से करना है, उस तरह से आप अपना करिए। और जो आपकी कमजोरियां हैं उनको दूर करने की कोशिश करिए। देखिए, आपके अंदर जो आपकी कमजोरी है वो कोई और दूर नहीं करेगा, जो आपके अंदर आपका डर है वो कोई और नहीं दूर कर पाएगा। जो भी करना है आपको ही करना है, अपने डर को भी भगाना और अपनी कमजोरियों को भी दूर करना है। इसी चीज़ को कहते हैं चालाकी। अगर आपने अपनी कमजोरी को साइड कर दिया और अपने जो आपके मतलब सीधापन है उसको आपने छोड़ दिया, तो आप अपनी लाइफ में चालाक बन जाएंगे। चालाक बनने का मतलब ये है कि अपने काम को बहुत बढ़िया तरीके से करना, बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करना। जैसे सिलाई का ही टॉपिक ले लीजिए, कभी आपके पास कोई सिलाई वाला कस्टमर आता है तो आपको सिलाई के बारे में इतना अच्छा उसको इतने स्मार्टली मतलब एक्सप्लेन करना है, किसी भी चीज़ को लेकर, चाहे ब्लाउज हो, सूट हो, पेटीकोट हो, या कोई भी कपड़ा हो, कि कस्टमर आपसे इम्प्रेस हो जाए और आपकी बातों में आकर के आपके पास ही सिलाई छोड़ दे। कभी कभी तो कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं कि वो चारों तरफ पता करने जाते हैं कहाँ क्या रेट है, कहाँ कैसे सिलाई होती है, बड़ी मुश्किल से कहीं सिलाई फिर अपनी छोड़ेंगे करने के लिए। तो ऐसे कस्टमरों को आप बहुत चालाकी से हैंडल करिए, तभी वो आपके पास रुकेंगे, नहीं तो वो इधर उधर भागते ही रहेंगे। ठीक है, तो इसी को चालाकी कहते हैं। चाहे आपका जो भी काम हो, जो भी आपका बिजनेस हो, जो भी आपके अंदर हुनर हो, उसको थोड़ा सा आप चालाकी के साथ और थोड़ा स्मार्टली आप उसको करेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से वो आगे बढ़ेगा और आपको बहुत ज़्यादा मतलब उसमें सक्सेस मिलेगी, बहुत ज़्यादा आप उसमें सफलता पाएंगे। ठीक है,
तो ये 2-3 तरीके हैं जो आप अपनी लाइफ में अपनाइए। पहले तो आप अपनी कमज़ोरियों को दूर भगाइए और अपना सीधापन छोड़िए। पहला काम है कमज़ोरियों को भगाइए, दूसरा काम है सीधापन छोड़िए, तीसरा काम है थोड़ा स्मार्ट बनिए, चौथा काम है चालाकी से अपना काम कीजिए। ठीक है, चालाकी से काम करने का मतलब ये है कि इस टाइम देखिए त्योहार आने वाला है, रक्षाबंधन। तो जितनी भी सिलाई आपके पास आ रही है आप फटाफट करते चले जाइए। ऐसा नहीं कि आप आलस के चक्कर में रखे हुए हैं, कर ही नहीं पा रहे हो, फिर आखिरी टाइम जब आ जाता तब आप हड़बड़ा करके सिलाई उल्टी सीधी करके अपने कस्टमर को दे देते हैं, जिससे वो नाखुश हो जाते हैं और दोबारा आपके पास नहीं आते। तो आपको चालाकी के साथ और अपने मतलब स्मार्टली के साथ जब भी आपको थोड़ा सा टाइम मिले आप उस टाइम में अपनी सिलाई करने के लिए बैठ जाइए और फटाफट से अपनी सिलाई करके जिस टाइम आपने देने के लिए कस्टमर को बोला उससे पहले 2 दिन पहले ही आप उसको तैयार करके रख दीजिए, ताकि जब कस्टमर आए उनको तुरंत उठा करके आप दे दो। ऐसा करिए, इतनी चालाकी से और इतनी स्मार्टली आप काम करेंगे तो आपको बिल्कुल भी अपने काम में असफलता नहीं मिलेगी, ना ही आप कभी अपने काम को लेकर के निराश होंगे। कोई भी काम आप करते हो, सिलाई का ही नहीं, देखिए मैं सिलाई करती हूँ तो ज़्यादातर हमारा टॉपिक सिलाई पर ही होता है। आप जो काम करते हैं, जो काम करती हैं, उसी काम को आप बहुत अच्छे तरीके से करिए। टाइम से पहले उसको कंप्लीट करने की कोशिश करिए, ताकि जब उसका टाइम आए तो आपको बिल्कुल भी परेशानी ना हो और सारा काम आपका अच्छे से कंप्लीट हो जाए। तो सबसे पहले आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपने आप को खुश रखिए। और ये अच्छी आदतें हैं जैसे कि आप सुबह जल्दी उठना है, सारे काम आपको कंप्लीट करने हैं, अपने घर की साफ़ सफाई रखनी है। देखिए जब साफ़ सफाई भी घर की रहती है ना, तब भी बहुत अच्छी मतलब पॉजिटिविटी आती है, घर में अच्छी चीज़ें आती है, सकारात्मकता आती है। तो घर के ऊपर भी ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। घर को साफ़ सुथरा रखिए, अपने आप को साफ़ सुथरा रखिए, अपने आप को बना कर के रखिए, बना ठना करके रखिए। ऐसा नहीं है कि आप अपने काम में लगे पड़े हैं, ना तो घर पर ध्यान दे रहे हो ना अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं। तो अपने घर पर ध्यान दीजिए, सुबह जल्दी उठिए, अपने घर के सारे काम कंप्लीट करिए। उसके बाद अपने आप को तैयार करिए, मिरर के सामने खड़े होकर के अपने आप को 2 मिनट तो देखिए ही कम से कम कि हम किस तरह से क्या करते हैं और हम कैसे हैं, क्या कर रहे हैं। तो कुछ बातें अपने आप से भी आपको करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप अपने काम में लगे और लोगों की सुन रहे, उनसे बातचीत कर रहे। कुछ बातें आपको अपने आप से भी करनी चाहिए, अपनी खुद की बातें। मिरर के सामने, शीशे के सामने खड़े होकर के आपको अपने बारे में बोलना चाहिए, अपनी बातें करनी चाहिए। बहुत अच्छा फ़ील होता है, एक बार आप करके देखिए, फिर आप खुद हमें कमेंट करेंगे कि वाक़ई आपने जो ट्रिक बताई है वो बहुत ही अच्छी है, बहुत ही काम की है, बहुत अच्छा लगता है ऐसा करने से। जब आप मिरर के सामने खड़े होकर के अपने बारे में कुछ बोलेंगे, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, कुछ आपके अंदर कमियां हैं उनको भी आप अपने सामने खड़े होकर के बोलेंगे ना, तो आपको बहुत अच्छा फ़ील होगा और फिर उन कमियों को आप सुधारेंगे। ये बात 100% सच है। जब आप अपने आप से बात करने लगेंगे ना, अपने आप से अपने आप को समझने लगेंगे और अपने आप को देखने लगेंगे, तो जो आपके अंदर की कमियां वो आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएंगी और बहुत जल्दी आप उन कमियों को दूर भी कर लेंगे। ऐसे इस चीज़ का इंतज़ार मत करिए कि कोई अगला आदमी आकर के आपको बताए कि आपके अंदर ये कमी है या आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, आप मिरर के सामने खड़े होकर के खुद से बातें करिए, खुद को देखिए और खुद की कमियों को दूर करने की कोशिश कीजिए। और रोज़ एक गंदी आदत आपको छोड़नी है और रोज़ एक अच्छी आदत आपको अपनानी है, तभी आप लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे और सबसे बड़ी बात आप अपनी लाइफ में सक्सेस हो पाएंगे। जब आप अपनी लाइफ में सक्सेस होंगे, आगे बढ़ेंगे, तो आपके पास खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी, आपका घर स्वर्ग बनेगा और आपको कभी भी किसी चीज़ की कोई परेशानी नहीं होगी, ना ही कभी किसी चीज़ की तकलीफ़ होगी। तो यहाँ पर सिलाई को मैं बंद करूँगी क्योंकि अभी खाने का टाइम हो गया। मैं जा रही हूँ खाना बनाने, उसके बाद खाना बनाने के बाद फिर से सिलाई करूँगी। तो वीडियो का भी मैं यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ आप लोगों से एक और न्यू वीडियो में, नई चीज़ों के साथ, नई उम्मीदों के साथ और नई सोच के साथ। सोच हमेशा अपनी नई रखिए, मैं हमेशा अपनी सोच को नया रखती हूँ। एक बार फिर से सभी को राधे राधे।